अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद दीवा। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 to 4 ईयर बेबी के लिए बेल बॉटम सूट बनाना बताएंगे। सो फर्स्ट यहाँ फैब्रिक लिया है हमने 2 किस्म का। यहाँ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। अगर आप चाहें तो एक फैब्रिक भी ले सकते हैं, यानी प्रिंटेड भी ले सकते हैं सिर्फ। सो मैं इसकी शर्ट बनाऊंगी और इसका जो है हम ट्राउज़र बनाएंगे और बेल बॉटम देंगे। सो फर्स्ट हम शर्ट कटिंग कर लेते हैं और ट्राउज़र को साइड पर कर देते हैं। सो शर्ट के लिए फैब्रिक में देखिए हम पहले ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है और इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेते हैं। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे हम। फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसे हमने लंबाई में लिया है 17 इंच, जो कि तैयार 16 इंच आएगा, और चौड़ाई में हमने इसे रखा है 8.5 इंच। सो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे यहाँ, जो कि हम रखेंगे 5 इंच। फिर शोल्डर डीप का निशान लगाएंगे, वो भी हम रखेंगे 5 इंच, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हम चेस्ट का पार्ट मेजर करेंगे, जो कि है 8 इंच। यही सेम निशान हम नीचे भी लगा देंगे, जो कि है 8 इंच। इस निशान को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे हल्का सा कर्व में, और यहाँ हम डीप की गुलाई बना देंगे। नेक को मेजर करेंगे। नेक की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे। नेक की जो लंबाई हम रखेंगे वो हम रखेंगे 3 इंच इस तरह से, और बैक का जो नेक होगा उसे हम रखेंगे 1.5 इंच। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये कटिंग करने के बाद अब बैक के नेक को कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब बैक के पीस को अलग कर लेते हैं और इस पर फ्रंट के नेक की कटिंग कर लेते हैं। सो नेक कटिंग करने के बाद अब यहाँ हम डीप की भी कटिंग कर लेते हैं फ्रंट के। तो इस तरह देखिए हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, जो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और यहाँ हल्के से हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं और जस्ट 1/2 इंच इस तरह से। सो देखिए कटिंग कंप्लीट है। मैं आप इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये आ गया हमारा फ्रंट का पीस और ये आ गया हमारा बैक का पीस। बैक के पीस पे जो हम एक कट डाल देते हैं, जो कि हम डालेंगे 2.5 इंच पे। सेंटर में यहाँ में कट डाल देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बैक का पीस भी रेडी है और फ्रंट का पीस भी रेडी है। अब इसे हम साइड पे करते हैं और स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से ये 2 पीस हमने लिए हैं फैब्रिक के, जिनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। सो ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स की लंबाई ली है, वो हमने ली है 8.5 इंच, और ये जो स्लीव्स है वो तैयार आएंगी 13 इंच। तो हमने इसमें 5 इंच कम लिया है, क्योंकि हमने यहाँ बेल बॉटम डालना है, तो इसलिए बेल बॉटम के लिए हमने 5 इंच इस आस्तीन को छोटा रखा है। और आधा इंच यानी 8.5 इसलिए लिया है, क्योंकि यहाँ आधा इंच जो है वो सिलाई में कपड़ा दबेगा। ये इस तरह से देखिए आधा इंच जो है सिलाई में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो हमने 8 इंच स्लीव्स ली है और 13 इंच ही आएगी तैयार। तो 13 इंच यानी 5 इंच का जो है हम यहाँ बेल बॉटम डालेंगे। सो खुले हिस्से की तरफ से जहाँ से ये ओपन है, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे, और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे गुलाई में। और लूजिंग हम यहाँ से लेंगे 4 इंच। इसमें 1 इंच हम सिलनाउस के लिए ऐड कर देंगे, यानी 5 इंच यहाँ से हमने लूजिंग ली है, और इस निशान को हमने इस तरह से यहाँ मिला देना है। सो देखिए ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह देखिए स्लीव्स रेडी है। अब इसे इस तरह से ओपन करते हैं और दोनों सीधे पार्ट को अंदर की तरफ इस तरह से रखने के बाद यहाँ हम फ्रंट डीप की कटिंग भी कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम हल्की सी डीप की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। सो देखिए स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट है। अब इसके जो नीचे हमने बेल लगाना है, जो कि हमने 5 इंच का लगाना है। 8 इंच की स्लीव्स और 13 इंच यानी हमने इसको तैयार रखना है, तो 5 इंच का हम इसमें बेल डालेंगे। तो चलिए बेल बॉटम के लिए भी हम इसे कटिंग कर लेते हैं। सो फ्री
फ्रिल के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले इसे इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे, इस तरह से, और इसे इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ हमने जो लूजनी रखी थी उसे मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 5 इंच लूजनी रखी है, तो हमें यहाँ 5 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ निशान लगाना है 5 इंच, इस तरह से तिरछा रखेंगे और यहाँ एक निशान लगा देंगे और इस कॉर्नर पे एक निशान लगा देंगे और इसके बाद हम इसे मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है 3.25 इंच, तो इस तरह हम 3.25 इंच पे निशान लगा के इसको राउंड में घुमा देंगे। तो इस तरह देखिए निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ लेंथ डालनी है, यानी हमें बेल बॉटम की लेंथ कितनी रखनी है। तो हमने जो यहाँ लेंथ रखनी है वो हमने रखनी है 5 इंच। इस तरह से हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए निशान लगाने के बाद इसे आपस में मिला देंगे। यहाँ हम एक निशान लगाएंगे आधा इंच पे, थोड़ा सीम अलाउंस, इसे हमने फोल्ड करने के लिए आधा इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद इसे कट करके हम निकाल लेते हैं। जैसे से कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस तरह से देखिए हमने इसे कटिंग कर ली है, जो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। देखें इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे, कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए इस तरह से अटैच कर देंगे। तो इसी तरह मैं एक और फ्रेम निकाल लूँ और फिर इसके बाद हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ और मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ इसकी जो लेंथ है। अभी देखें इस तरह से इसे और इसे रखने के बाद अब जो हमारी लेंथ है वो हमें कंप्लीट मिल जाएगी जितनी हमें इसमें चाहिए थी। सो देखिए इस तरह से हमें ये 14 इंच की हमारी अभी स्लीव्स आ रही है। 1 इंच सिलाई में दब जाएगा, यानी आधा इंच यहाँ से और इसमें दबने के बाद हमें ये 13 इंच की तैयार स्लीव्स मिल जाएंगी। सो इस तरह से हम सेकंड वाली को भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह देखा हमने दोनों स्लीव्स के बेल बॉटम रेडी कर लिए हैं, जो कुछ इस तरह से आएंगे। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखा हमने ट्राउज़र के लिए फैब्रिक ले लिया है, ये 4 फोल्ड है इस तरह से। तो देखिए ट्राउज़र की जो तैयार लंबाई है वो है 21 इंच, इसे हमने 6 इंच छोटा रखा है और ये हमने ली है 15 इंच और आधा इंच वही सीम अलाउंस के लिए 15.5 इंच। तो यहाँ 15 इंच है तो 21 इंच ये देखिए यहाँ तक आएगा हमारा ट्राउज़र। तो हम 6 इंच की इसमें भी बेल बॉटम ऐड करेंगे। तो चलिए इसको भी अब रेडी कर लेते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 10 इंच। फर्स्ट हम इस पर एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच का इस तरह से बेल्ट के लिए और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे जो कि है 7.5 इंच और यहाँ निशान लगाएंगे 8 इंच पे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से और यहाँ हम गुलाई बना देंगे। यहाँ से हम पाइंचों को रखेंगे 6 इंच इस तरह से और यहाँ हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। तो ऐसा देखिए ट्राउज़र ग्राफ बन गया है। इसे भी कटिंग कर लेते हैं। सो ऐसा देखिए कटिंग कंप्लीट है। अब इसके बेल बॉटम को रेडी कर लेते हैं। सो यही सेम फैब्रिक हमने लेना है शर्ट का और इसे हमने इस तरह से रखना है और बंद हिस्से से हम इस पर निशान लगाएंगे। लूजिंग जो है वो हमने रखी थी 6.5 इंच, तो हम यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह तिरछे में। 6.5 है तो हम यहाँ 6 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच कम। कि जब हम गुलाई बनाएंगे तो आधा इंच वैसे भी ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ से लेकर हम मेजर करेंगे तो 4.25 आ रहा है। इसी तरह हम 4.25 पे फुल निशान लगा के इसे राउंड सर्कल में बना लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो हम रखेंगे 6 इंच इस तरह से और फुल शेप पे निशान लगा के इसे राउंड में बना लेंगे। और यहाँ से हम आधा इंच सीम अलाउंस के लिए इसमें ऐड कर लेंगे मोड़ने के लिए। इसे देखिए इस तरह से कंप्लीट है। इसे भी कटिंग करके निकाल लेते हैं और दूसरी साइड को भी हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कटिंग करके निकाल लिया है। अब ये पांचों पे मैं आपको रख के दिखाऊँ तो इस तरह से आएंगे। ये देखिए इस तरह से ये आ जाएंगे। जो हमने आधा इंच से कम रखा था यानी 6.5 थे तो हमने 6 इंच लिया था, वो इसलिए लिया था कि ये कंप्लीट आ जाए। अगर बड़ा भी आ जाए कोई इशू नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा आ रहा है तो आप इसे कटिंग भी कर दें, इससे इशू नहीं है। सो इस तरह से देखिए आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे वाले को भी कटिंग कर लेते हैं, इसी तरह से रख के इसे भी निकाल लेते हैं। सो इस तरह देखिए हमने दोनों अम्ब्रेला को रेडी कर लिया है। अब हम इसे किस तरह से स्टिच करेंगे, सबसे पहले हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इस तरह से देखें
हमने सीधे पार्ट की तरफ बेल बॉटम को इस तरह से रखना है और यहाँ हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद कि इस तरह से आएगी। इसी तरह दोनों पीसों को लगाने के बाद हम ये साइड बंद कर देंगे और यहाँ स्टिक डाल देंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसे स्टिच करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ और फिर हम जो शर्ट है उसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह से हमारा जो ट्राउज़र है बेल बॉटम स्टाइल वो सिल के रेडी है, जो कि कुछ इस तरह से देखिए लुक आ रहा है जिसका। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और जो शर्ट है उसको रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह देखकर मैं शर्ट को ले लिया है। इसका फ्रंट पार्ट जो है वो हम अलग कर देते हैं और बैक पार्ट भी कट के लिए मैंने इस तरह से ये पट्टी ले ली है, जो सेम हमने इसी तरह से रख के कट लगा लिया है। अब हमने इसको इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा देनी है इस तरह से, और उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे और फिर इस पर पाइपिंग करेंगे। तो चले पहले मैं ये पट्टी लगा लूँ फिर शोल्डर ज्वाइन करके। तो देखिए इस तरह से हमने गले के बैक पे पट्टी लगा के इस तरह से अंदर की तरफ से टर्न करके इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है और जो शोल्डर थे वो भी हमने ज्वाइन कर दिए हैं। ये देखिए मैं बैक से दिखाऊँ तो आपको क्लियरली नज़र आएगा। ये देखिए अब हमने इस पर पाइपिंग करनी है। तो यहाँ मैंने रेडीमेड पाइपिंग ली है, अगर आप चाहें तो कपड़े की भी पाइपिंग जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने रेडीमेड पाइपिंग ली है, मैं इस पर ये करूँगी। सबसे पहले ये बैक के पीस पे यानी ये जो हमने टर्न किया है यहाँ से इधर से हम पाइपिंग करना इसे स्टार्ट करेंगे। इसे हमने सिंपली इस तरह से पहले फ़ोल्ड करना है, आगे से इसका कॉर्नर जो है इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर हम इसे इस तरह से रख के इसके ऊपर हम ये फुल पाइपिंग कर देंगे। इसे फोल्ड हम इसलिए करेंगे ताकि इसका जो कॉर्नर है वो अच्छे से और फिनिशिंग के साथ आ जाए। तो चलिए यहाँ पाइपिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से इसे कॉर्नर इसका फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे अंदर रख के फुल इस तरह पाइपिंग कर लेते हैं। तो देखिए नेक पे हमने इस तरह से पाइपिंग लगा के इसे कंप्लीट कर दिया है। ये देखें इस तरह से फुल पे हमने पाइपिंग लगा दी है। अब हमने इस पर स्लीव्स लगानी है। तो सीने जो है वो हमने इस तरह से रेडी करके रख ली है। इस तरह से इसका जो बेल बॉटम था उसे मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है इसके साथ असीनों के साथ, और नीचे से इसे इस तरह से मोड़ दिया था। तो इस तरह से देखें असीने रेडी हैं। अब हमने सिंपली इसको इस तरह से हमने इसे रख के या हमने सिलाई लगा देनी है और सीनों को अटैच कर लेना है। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव जो है वो मैंने रेडी करके रख ली थी। इस तरह से हम अटैच कर लेंगे और उसके बाद फिटिंग लगा के हम नीचे दामन को मोड़ देंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए स्लीव्स लगा लेते हैं इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिटिंग लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से फिटिंग लगा ली है। अब आस्तीने और फिटिंग दूसरी साइड के लगाने के बाद फिर मैं इसके नीचे का दामन मोड़ के फिर इंशाअल्लाह आपको फाइनल दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी जो शर्ट है वो सिल के रेडी है और स्लीव्स जो थी मैंने इस पर लगा दी थी। ये देखिए इस तरह से, और फिटिंग लगा के नीचे का दामन है ऐसे मैंने बताया था आपको, उसे फोल्ड कर दिया है। सो इस तरह से हमारी शर्ट रेडी है। बैक पे जो है हम एक बटन दे देंगे, पिच बटन जो है इस तरह से हमारी 3 to 4 लेयर बेबी बेल बॉटम ड्रेस रेडी है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।